Hello students, I am Neena Jindal. So today we will study combination of resistances. So first of all, resistances in series. So resistances can be combined in series and in parallels. So one by one we will study resistances in series. So resistances are said to be in series if they are joined end to end. End to end means one side of this, other side of this. So like this they are joined end to end. एंड सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ देम. और उन सब में से जितने सीरीज में लगाए उन सब में से करंट क्या जाना चाहिए, सेम जाना चाहिए. ये कंडीशन है और वो एंड टू एंड ज्वाइन होने चाहिए. व्हेन ए पोटेंशियल करंट ऑटोमेटिकली कब फ्लो करेगा, जब हम बैटरी लगाएंगे. व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 रजिस्टर्स ले लिए जिनकी रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3. देखो एंड टू एंड ज्वाइन किए हुए हैं. उनके क्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी V वोल्टेज की, B पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. इसके कारण करंट कितना फ्लो हो रहा है, I हो रहा है. ठीक है, सेम करंट विल फ्लो थ्रू R1, R2 एंड R3. क्लियर? So let R1, R2 and R3 are the 3 resistances connected in series. So I current is flowing through each of them. And V is the total potential difference applied across this combination. तो इनके अलग अलग कितना हो गया, इसके क्रॉस कितना V1, लेट इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3, क्योंकि करंट सेम की कंडीशन है, नॉट की पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा. सच दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. सो V1, V2, V3 क्या है, आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3. ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो वेयर एज V1, V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3. रेजिस्टेंस हम करें सीरीज में तो हमने यहाँ तक देख लिया वेयर V1, V2 एंड V3 आर पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली. एंड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का कॉम्बिनेशन है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू I, करंट उनमें I है सब में, रेजिस्टेंस R2, एंड V3 इज इक्वल टू IR3. If RS is the total resistance in series, then V आपने क्या निकालना है, हमने V टोटल, V विल बी इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस. देन V इज इक्वल टू I इंटू RS. इसको 2 डाल लो, 3 डाल लो, दिस वन इज 4th एंड दिस वन इज 5th. पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1. Put all these values in equation number 1. तो equation number 1 क्या बन जाएगी, put all these values in equation number 1. Equation 1 becomes I into R is equal RS, I into R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3. I can be taken common out of it. So when you take I common out of it, तो ये क्या बन जाएगा, I कॉमन ले लिया, यहाँ पे RS आ गया, दिस विल बी इक्वल टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3. सो I से I कैंसिल हो जाएगा. RS will be equal to R1 plus R2 plus R3. So this will be the final result of this. So when resistances are connected in series, we have seen that is then total resistance will be R1 plus R2 plus R3. Now we will do resistances in parallels. So now we will do resistances in parallels. Resistances are said to be in parallels if वन एंड ऑफ ईच, ये रजिस्टर रहा, इसका एक एंड, इसका भी एक एंड और इसका भी एक एंड, दे आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट. अदर एंड ऑफ दिस, अदर एंड ऑफ दिस, अदर एंड ऑफ दिस, दे आर कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट, देन दे आर इन पैरेलल्स. सो रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, अदर एंड
अदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, ये अदर एंड इज कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट, ठीक है। सो वन पॉइंट जो है, वन एंड ऑफ ईच कनेक्टेड टू वन पॉइंट, अदर एंड ऑफ ईच connected to the other point, so that potential difference across each resistor is same and is equal to applied potential difference. applied potential difference कितनी V है, इसके क्रॉस भी potential difference कितनी होगी V, इसके क्रॉस भी potential difference कितनी होगी V, इसके क्रॉस भी potential difference होगी V. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये कंडीशन है पैरेलल्स में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड वी वी वी, तीनों के अक्रॉस वी हो गई। और करंट थ्रू ईच, नेचुरली अगर ये करंट यहाँ से आई आ रहा है तो यहाँ नेचुरली वो एक आ गया तो ब्रांचेस बन गए, सो करंट थ्रू ईच विल बी डिफरेंट। अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है तो इसमें आके यहाँ पे I1 आ जाएगा, दिस विल बिकम I2 and this will become equal to I3. I write on it with blue one so that it may be more clear. So current through this one will be equal to I1, current through this will be equal to I2 and current through this will be equal to I3. So तीनों ब्रांचेस में से करंट कितना जाएगा, I1, I2 and I3, such that I is equal to I1 plus I2 plus I3. So I is equal to I1 plus I2 plus I3. Now according to Ohm's law, सेम है जो हमने सीरीज में की है, V is equal to IR होता है। अगर यहाँ से निकाल लें तो I1 will be equal to V upon R1, I2 will be equal to V upon R2 and I3 will be equal to V upon R3, ठीक है। and if RP is total resistance in parallels, if RP is total resistance in parallels तो क्या बनेगा, then I will be equal to total potential upon total resistance. So ये सारी वैल्यूज और ये वैल्यू we will put in this equation number 1. So put all these values in equation number 1. हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, I is equal to, ये है I की जगह क्या आ जाएगा, V upon RP, R upon P, this is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Take V common, V कॉमन निकाल लो, टेक V कॉमन ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास रह जाएगा V कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई V अपॉन RP, V कॉमन निकाल लिया, मैं इसको 1 अपॉन RP लिख सकती हूँ, यहाँ से भी V कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. So this is the result when resistances are connected in parallels. Clear? तो ये आपका आ गया resistances in series and resistances in parallel. सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बन जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पैरेलल्स में हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो मोटा सा याद रखना है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल्स में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। अगर 1 2 3 तीन रेजिस्टेंसेज हैं, सीरीज में कितनी बन जाएगी, एक 1 ओम है, एक 2 ओम है और एक 3 ओम है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सीरीज में जोड़ोगे कितनी बन जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 ओम हो गया। अगर इन्हीं को हम पैरेलल्स में लगा देंगे तो 1 अपॉन 1 कितना बनेगा, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। सीरीज में लगाया तो RS कितना आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 ओम। अगर पैरेलल्स में लगाओगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस 3 प्लस 2,
11/6 और Rp is equal to 6/11. So this is less than 1. तो जब आप पैरेलल्स में, इसमें मेन बात है सीरीज में लगाओगे तो जो 1 2 3 तीनों को सीरीज में लगाया तो आंसर आया 6, तो जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा आंसर आएगा। कि अगर वर्बल क्वेश्चन होता है 1 2 3 कितनी सारी ऑप्शंस दी हुई होती हैं तो उसमें से हमें फाइंड आउट करना होता है। जब सीरीज में लगाएंगे जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, जब पैरेलल्स में लगाएंगे जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा आंसर आएगा। तो ये याद करने का एक मोटा सा है कि अगर पैरेलल्स में लगाएंगे 1 2 3 को तो आंसर 1.1 या 2.1 ऐसे नहीं आएगा, जो 1 से भी छोटा होगा वो आंसर आएगा, जो सबसे छोटा है उससे छोटा आंसर आएगा। सो दिस वाज पैरेलल्स में लगाने में रेजिस्टेंसेस कम हो जाती है। नाउ वी विल डू EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये 3 टर्म्स हैं जो हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, वन बाय वन वी विल डू। पहले आती डेफिनेशन EMF, इसकी फुल फॉर्म बनती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज़ नॉट ए फोर्स, इसके यूनिट्स फोर्स वाले नहीं हैं, ये फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसके यूनिट्स जो हैं वोल्ट हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये EMF, ये नाम से गलती नहीं लेनी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। EMF की डेफिनेशन क्या है? देयर आर 2 definitions ऑफ इट। वन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम, किसके यूनिट्स होते हैं? वोल्ट, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? वोल्ट होंगे। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल कौन सी होती है? नेगेटिव टर्मिनल, टू हायर पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड EMF. Otherwise current flows from higher potential to lower potential outside. Inside it is from negative to positive. So amount of work done by the cell in moving a unit positive charge through it from lower potential to higher potential, that is from negative terminal to positive terminal, is called its EMF. इसकी एक और डेफिनेशन है, कॉमनली हम वही डेफिनेशन यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोल्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। दैट इज़ कोई सेल पड़ा है आपके पास, आपने उसमें से ये सेल है मान लो, दिस इज़ द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, इसके क्रॉस हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाई, ये सिंपली एक सेल बना हुआ है जिसके ये 2 टर्मिनल्स दिखाई दे। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, इसके क्रॉस मैंने कोई बल्ब नहीं लगाया, यहाँ से पकड़ के कुछ नहीं लगाया, तो सेल इज इन ओपन सर्किट, दैट इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये इसको EMF को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल E से, और इसके यूनिट्स क्या हैं? वोल्ट्स। यूनिट्स क्या हैं इसके? वोल्ट। नाउ कम्स योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज the potential difference across the terminals of a cell when cell is in closed circuit। पहले ओपन सर्किट अगर होगा, कोई करंट नहीं ड्रॉ किया जाएगा, तो वो EMF बन जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, सपोज ये सेल है आपका, ये 2 टर्मिनल्स हैं, अगर इसके क्रॉस में ये कोई वायर लगा दूं, मान लो ये एक वायर है, इसके क्रॉस ऐसे एक वायर लगा दी मैंने, तो ये क्लोज्ड सर्किट हो गया, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। बल्ब लगा दूं या कोई इसको क्लोज्ड बना दिया, अब ये क्या है? ओपन है, कोई कुछ नहीं लगाया हुआ, देन सेल इज इन ओपन सर्किट। जो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं? EMF। जब मैंने इसको क्लोज्ड बना दिया, इसके क्रॉस कोई रेजिस्टेंस लगा दी, तो ये क्लोज्ड। अब इसका मतलब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड, जो करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, तब ये बन जाएगा सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट। सो पोटेंशियल डिफरेंस, तब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। दैट इज क्लोज सर्किट समझा दिया, इसके क्रॉस कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्किट हमने लगा दिया है, चाहे एक बल्ब लगा दिया, चाहे कोई रजिस्टर लगा दिया, समथिंग इज दैट इज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, नेचुरली वहाँ से उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इट इज, ठीक है, क्लियर नाउ। इट इज डिनोटेड बाय V। तो EMF को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल
V से डिनोट करते हैं। इसके यूनिट्स क्या हैं? वोल्ट्स। उसके यूनिट्स भी क्या हैं? वोल्ट। दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है। फ़र्क क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज ओपन सर्किट। अगर सेल क्लोज्ड सर्किट में है, क्लोज्ड सर्किट का मतलब जब इसके क्रॉस कुछ लगाया हुआ है जहाँ से उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, लगातार सेल करंट दे रहा है, तब उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म जो हम सेल के अंदर यूज करते हैं दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। नेचुरली जब करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका यही सेल है, ये सेल है आपका। अब इसमें से अगर हम करंट फ्लो कर रहा है तो करंट आउटसाइड तो यहाँ से फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनसाइड भी फ्लो करे नेगेटिव टू पॉजिटिव। चार्ज आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अंदर भी फ्लो करें जब चार्ज, तभी सर्किट ऐसे गोल पूरा होगा। जब अंदर फ्लो करते हैं, अंदर क्या होता है सेल के अंदर? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट उस चार्ज के मोशन को थोड़ी बहुत अपोजिशन देता है। उस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जैसे कॉपर सल्फेट वाला है, हम लेते हैं डेनियल सेल, उसमें दो, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसके जो रेजिस्टेंस है जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करेगा चार्ज को फ्लो करने में, तो उसको वो जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और जो बाहर हमने इलेक्ट्रोड्स के साथ बाहर वाला रेजिस्टेंस लगाया है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो अंदर करंट फ्लो कर रहा है अंदर वाली साइड से, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। Now we will see the factors on which internal resistance of a cell depends. It is denoted by small r. तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सेल के अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में नेचुरली उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसको उतना ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, गाढ़ी होगी, ठीक है, उतना उसको ज़्यादा मुश्किल आएगी। सो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा नेचुरली उसमें इजी हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उससे। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एरिया ऑफ द प्लेट्स, नेचुरली वो एरिया ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा उससे हो जाए, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। सो ये चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ये आपको वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। So before doing this relationship between E, V and R, we have done the factors on which internal resistance depend. So 4 factors I have written and fifth one is the nature of the electrolyte. 5 उसके factors हैं, 4 मैंने लिखे हैं, 5 में आपने ऐड कर लेना nature of the electrolyte. Now comes a relationship between E, V and small r, that is EMF, terminal potential difference and internal resistance. हमने इनमें relationship करना है। तो उसके लिए मैंने एक सर्किट ले लिया जिसमें एक सेल ले लिया जिसकी EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसको मैंने इसके क्रॉस लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू ए की K। एक वोल्टमीटर मैंने इसके क्रॉस ज्वाइन कर सकती हूँ टू फाइंड आउट इट्स EMF। सो लेट अस कंसीडर सेल ऑफ EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, connected across an external resistance capital R through a key. A voltmeter is connected across the poles of a cell. तो यहाँ पे हमने एक वोल्टमीटर लगा देना है। इंटरनल रेजिस्टेंस अंडरस्टूड है, इसके अंदर है, चाहे यहाँ पे ऐसे शो किया हो। ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोल्स ऑफ ए सेल। सो व्हेन सर्किट इज ओपन दैट इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कोई करंट नहीं ड्रॉ करे, ये की निकाली हुई है, इसका मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं, इसका ये लगाया या ना लगाया एक ही बात है। सिंपली ये हो गया एक सेल है, सेल के क्रॉस हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। इट कैन बी कंसीडर्ड लाइक दिस, एक सेल है और सेल के क्रॉस मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया, तो जो उसकी रीडिंग आएगी दैट विल बी द रीडिंग ऑफ योर EMF. सो व्हेन सर्किट इज ओपन दैट इज
ये की नहीं लगाई मैंने, ये सर्किट नहीं है, सिर्फ ये सेल है और सेल के क्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। When key circuit is open, no current is drawn from the cell. Then by definition of EMF की है, circuit is in open circuit, no current is drawn from the cell. तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी इन दोनों के पोल्स के अक्रॉस, वो हमें क्या देगी रीडिंग? EMF ऑफ सेल। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? हमारे पास EMF ऑफ सेल आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की भी डाल देंगे, ठीक है। जब की डाल देंगे देन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल, तो ये सेल है जो करंट देना शुरू कर देगा। आई करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? आई इंटू आर। सो उसकी वैल्यू कितनी होगी हम देखेंगे। नेचुरली दे आर इन पैरेलल्स, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर मत कंसीडर करो, इसके अंदर है, ठीक है। टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी? जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगी V इज इक्वल टू आई आर, सेम विल बी द रीडिंग अक्रॉस द टू पोल्स ऑफ द सेल। तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट ड्रॉ हो रहा है। नाउ क्लोज द की। पहले हमने की नहीं क्लोज की थी, तो जो रीडिंग आई वोल्ट मीटर की, वो रीडिंग क्या आई हमारे पास? EMF की। नाउ क्लोज द की। जब हमने की को क्लोज कर दिया तो ये करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इस करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल। सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट। तो क्लोज सर्किट में होगा तो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर क्या हो जाएगी? रीडिंग ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ क्लोज द की, सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट। ये सारा बंद सर्किट हो गया। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये आई करंट इससे ड्रॉ होना शुरू गया, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है करंट आई, ठीक है। और कितना करंट फ्लो करेगा? सो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दी सर्किट। इसे ड्रॉ के करंट सर्किट में फ्लो कितना होगा? ये करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन टोटल EMF कितनी है? ई। टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर? एज द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल, देयरफॉर करंट इससे ड्रॉ हो रही है, तो इसके क्रॉस जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की, वो रीडिंग किसकी आएगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एज करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर गिव्स अस द रीडिंग ऑफ terminal potential difference. So we have seen terminal potential difference is the potential difference across the electrodes of a cell when cell is in closed circuit, that is current उसमें से ड्रॉ कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। और हमें ये भी पता है पैरेलल्स में वोल्टेज सेम रहती है। उसके पैरेलल, सेल के पैरेलल में अब क्या लगा हुआ है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। सो V इज इक्वल टू आई आर। हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई। I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और एक आ गई V इज इक्वल टू आई आर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ठीक है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आई आर प्लस I इंटू स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू E, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आई आर आई कैन पुट V, और ठीक है आई आर की जगह क्या पुट कर दी? V। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये 3 हो गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स क्या बन जाएगी? V प्लस आई आर इज इक्वल टू E, और यू कैन से V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V is equal to E minus IR. Clear? So it means terminal potential difference. This shows that V is, तो ये हमें क्या शो कर रहा है? V is equal to E minus IR. It means V is less than E by product IR। इसका मतलब जो V है वो E से कम है। कितना? IR। IR क्या चीज़ है? What is IR? It is the potential drop across internal resistance.
सो इट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, उतना ज़्यादा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम हो जाएगा। सो V इज़ लेस देन E बाय द प्रोडक्ट IR। IR क्या चीज़ है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो वी हैव सीन द इक्वेशन V is equal to E minus IR. So this is the required relationship between EMF, terminal potential difference and internal resistance. और यहाँ से हमें ये भी पता है terminal potential difference is less than EMF when current is drawn from the cell. सेल से हम करंट ले रहे हैं by a factor IR. IR क्या है? potential drop across internal resistance. जितना दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो। IR मैंने इस साइड पे ले लिया, ये बन गया E माइनस V और स्मॉल r निकाल लिया E माइनस V अपॉन I। ठीक है, एक और फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं जिसमें हम I भी ख़त्म कर देंगे। तो इसमें हम I को क्या है? वी नो V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I की जगह V अपॉन R पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V अपॉन R। सो ये इक्वेशन बन जाएगी, R ऊपर चला जाएगा, अंदर आ जाएगा E अपॉन V माइनस V अपॉन, ये ऐसे लिख लो भी पहले, E माइनस V अपॉन V। तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू R E अपॉन V माइनस V अपॉन V क्या बन जाएगा? 1। दिस इज स्मॉल r। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन EMF, ये भी एक फॉर्म आ गई, E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो ये आप हमारे पास रिलेशन आ गया। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मोस्टली जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आगे जाके हम पढ़ेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, E स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो ये आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया E, V एंड R। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, छोटा होके आ सकता है, व्हाट इज EMF, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स। मैंने 4 फैक्टर्स लिखे हैं, एक फैक्टर और लिख लेना आपने, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। फिर रिलेशनशिप बिटवीन E, V एंड स्मॉल r। ठीक है, तो वो हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। तो वो रिलेशन आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF ऑफ ए सेल by the product IR when current is drawn from the cell। ये है कि देख करंट जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल हमें करंट दे रहा है, अगर हम सेल को चार्जिंग पे लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। इन दैट केस केयर क्वेश्चन अंडर एवरी सर्कमस्टांसिस V इज लेस देन E। नो, व्हेन करंट सेल इज डिस्चार्जिंग दैट इज करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल, तब ये ठीक है कि V इज लेस देन E। लेकिन सेल को हम चार्ज भी करते हैं, ठीक है, बैटरी एक और लेके आके चार्जिंग, जब चार्जिंग करोगे सेल में तब उल्टा केस आ जाता है, तब देन V बिकम्स ग्रेटर देन E, यहाँ पे प्लस का फैक्टर आ जाएगा। तब वो एंड में ही बताया कि अगर पूछा जाए क्या एवरी टाइम V इज लेस देन E, नो, एवरी टाइम नहीं होगा। अगर करंट ड्रॉ कर रहे हैं सेल से तो V लेस देन E होगा। अगर हम सेल को चार्ज, दैट इज सेल इज डिस्चार्जिंग, तब तो V इज लेस देन E। अगर सेल को चार्ज कर रहे हो तब V विल बिकम ग्रेटर देन E, जहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। देयर इज अनदर रिलेशन, हमने इसी को कर लिया, स्मॉल r एक साइड पे ले आए, I को मैंने V इज इक्वल टू IR वाले रिलेशन से इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया। सो 2 आगे रिलेशंस, एक ये आ गया और यहीं से हमने दूसरा फॉर्म निकाल लिया, दोनों है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन E, V एंड R। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।